Hello everyone, myself Girdalal Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरदारी सर। जैसा कि डियर्स पिछले सेशन में हमने नरेशन के अंदर हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हमने नरेशन में 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं हम। इसमें पहला हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और चौथा हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार से हमने 4 सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। आई होप ये सेशंस आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज उसी स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशंस चल रहे हैं वो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ही जो पहली बार मेरे इस सेशन को देख रहा है वीडियो को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। आज हम पढ़ेंगे वो पॉइंट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ये क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें विस्मयाबोधी वाक्य बोलते हैं। विस्मयाबोधी नाम से ही हमें पता चलता है। विस्मय का मतलब होता है आप किसी प्रकार का अचंभा करते हैं, विस्मय का बोध करवाते हैं, है ना। तो अचंभा जिस सेंटेंस में होता है, विस्मय होता है, वो सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। इसको यदि अपन इंग्लिश में कहना चाहें तो दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस, जिसमें क्या क्या बातें होती हैं? पेन होता है, एंगर होता है, सरप्राइज होता है, जॉय होता है, डिलाइट होता है ना, वार्निंग होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस अभिव्यक्त करते हैं क्या क्या चीज़ें? पेन, अभी मैंने बताया आपको, पेन, एंगर, जॉय, सरप्राइज, वार्निंग्स एट्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं दे एक्सप्रेस पेन, joy, anger, surprise, delight, warning, regret, etc. देखो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे कि वे अभिव्यक्त करते हैं, यानी दे का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से मतलब है। ठीक, तो दे एक्सप्रेस क्या करते हैं? पेन, दर्द, जॉय, आनंद, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज, अचंबा, डिलाइट, प्रसन्नता, और जॉय एक ही बात है, वार्निंग, चेतावनी, रिग्रेट, पश्चाताप। तो ऐसे सेंटेंस जो इनको एक्सप्रेस करे, इन बातों को एक्सप्रेस करे, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने सीखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें विस्मयबोधी, हिंदी में अपन विस्मयबोधी वाक्य कहते हैं, जिनसे विस्मय का बोध होता है, जिनसे अचंबा होता है, जिनसे बाकी ये सब चीज़ें होती हैं, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज की श्रेणी में आते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं। हमारा जो टू द पॉइंट हम चल रहे हैं, मेन पॉइंट हमारा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो हम सबसे पहले उसके लिए सीखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए डियर्स, यदि मैंने आपको पहले भी बताया है कि असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कैसे चेंज किया जाता है। इसके बाद में हम लिंक वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सभी सेंटेंस में असर्टिव हो, चाहे हमने इसके अलावा इंट्रोगेटिव पढ़ा, इम्पेरेटिव पढ़ा, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा, सभी में रिपोर्टिंग वर्ब में कह सकते हैं, लिंक वर्ड में कह सकते हैं। तो सभी में चेंजेस मिले हैं, हमें हर बात में हमें उसमें परिवर्तन मिला है। हल्का फुल्का ही मिलो लेकिन मिला है। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि आप एक ही चीज़ को लेके बैठ जाएंगे तो आपका फिर चेंज करना, यानी जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो आपका सही नहीं हो पाता है। इसलिए सही करने के लिए हमें ये बातें सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से आती है, ध्यान देना, यहाँ पे मैं से लिख रहा हूँ, मैंने शेड नहीं लिखा है। से की जगह शेड आएगा तो
कुछ हल्का सा वो परिवर्तन था जो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें अपन से आता है, तो अकॉर्डिंग जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो दिया हुआ होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से लिखा है इसलिए एक्सक्लेम लिखा। यदि हम यहाँ पे सेड लिखते तो एक्सक्लेम्ड लिखते, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है, या फिर हम डिलाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जॉय या डिलाइट, है ना, दोनों में से एक बात लिखी जा सकती है। यदि मान लो यहाँ पे से लिखा हुआ आता है तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम विद शोरो, ठीक है। ऐसे यदि मान लो आपके से लिखा हुआ आता है तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम विद रिग्रेट, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं एक्सक्लेम विद एंगर, ठीक है। ये हम क्यों लिखेंगे, कब लिखेंगे, ये जब लिखेंगे जब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अकॉर्डिंग इनके होगा। बात समझ में आ रही। इन डायरेक्ट सेंटेंस में जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इनके अकॉर्डिंग होता है तो हम ये बातें सब लिखते हैं। तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो से होती है तो एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम विद रिग्रेट में चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम विद एंगर में चेंज हो जाएगी। मान लो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है यानी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ जो एक्सक्लेम लिखा हुआ है उसकी जगह एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, यानी हम ईडी लगा देंगे। ये आप सभी जानते हैं बात को, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। बात समझ में आ रही सभी की, ठीक। अब दूसरी बात हम करते हैं लिंक वर्ड की। किसकी बात करते हैं, लिंक वर्ड की बात करते हैं। तो देखो डियर्स, इसमें जो लिंक वर्ड होता है ना वो दैट का यूज किया जाता है। दोनों जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हम लिंक वर्ड दैट का यूज करते हैं। अब ध्यान देना, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कुछ शब्द आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है ना, जिन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं भाई, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रेपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें नाम आता है इंटरजेक्शन का। तो ये इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ अल्लाश, है ना, जैसे मान लो मैं कह सकता हूँ हुर्रे है, जैसे मैं कह सकता हूँ ओ है, जैसे मैं कह सकता हूँ आह, ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके जब आते हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें और भी आ सकते हैं, यही नहीं है, और भी हैं, अल्लाह से, हो रहे हैं, ओ है, ओ माय गॉड, है ना, गुड ग्रेसियस हैं, गुड हेवन आता है इसके अंदर। तो ये सब जब आते हैं, या UGH एक वर्ड आता है UGH जो हमें डिस्कस को क्या करता है, घृणा को हम कह सकते हैं, घृणा को वो अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ सकते हैं एक बात और, यहाँ पे हमने नहीं लिखी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम DISGUST, ठीक है। ये सेंटेंस जो होता है ना, ये डिस्गस्ट को भी क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। इट मीन्स घृणा। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, हम घृणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घृणा बोलते हैं। तो हमारी बात चल रही थी इंटरजेक्शन में। तो अल्लाह, ओ है, हुर्रे, आ है, ऐसे वर्ड होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ध्यान दें यहाँ पे सभी, जब रिपोर्टेड स्पीच में अल्लाह, ओ है, हुर्रे, आ है, और मैंने और भी शब्द आपको बताए हैं, ऐसे यदि इंटरजेक्शंस आ जाते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एक बात और आपको सीखनी होगी, जो आपका एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, ये जिसे हम एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिमूव्ड, इसको भी हटा दिया जाता है। ध्यान दे सभी, जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसको भी हम क्या करते हैं,
हटा देते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, आई होप। ओके, चलिए यदि बात आपकी ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सही ढंग से पहचान पाएँ इसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप सही ढंग से पहचानें। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा। ये हल्के से टिप्स हैं, ज़्यादा नहीं है। आप अच्छे से इन्हें समझें, प्रयास करें समझने का और इन्हें याद रखने का भी प्रयास करेंगे। और आप इन्हें कम से कम 10 या 15 बार हम कह सकते हैं कि आप यदि अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में अगर लिखें बार बार तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही सभी की? तो मैं ऐसे कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने अभी भी बात की थी इंटरजेक्शन की। तो ऐसे वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो इनके आधार पर आप रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अल्लाश, ये वर्ड आ गया, ठीक है ना। तो आप चेंज करेंगे तो आप किस में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को? यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे मान लो सेड है वहाँ पे, तो एक्सक्लेम्ड आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा एक्सक्लेम्ड विद शोरो। ध्यान दे सभी। लास्ट वर्ड यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो इसको तो हटाना ही हटाना है, लेकिन जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सक्लेम्ड विद शोरो से चेंज होगी, ठीक। मान लो आपके ये सब आ जाता है, हुर्रे वर्ड आ जाता है, तो फिर आप किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हुर्रे वर्ड आ जाता है किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपका ये हुर्रे वर्ड आ जाता है तो आप इसे हटा करके एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती हैं तो आप एक्सक्लेम नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम, दोनों में, ठीक है। ध्यान रखेंगे बात का। अब हम बात करते हैं ओह वर्ड का यूज करते हैं, ओह वर्ड का यूज करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का यूज करेंगे ओह वर्ड के लिए, ठीक, क्योंकि इससे पश्चाताप होता है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। एक होता है वर्ड आ है, इसके लिए आप यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड। आह वर्ड यदि आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या करना है? ये सभी बात रिपोर्टिंग वर्ब की है। एक्सक्लेम्ड विद आह वर्ड है तो डिलाइट करो, यहाँ पे प्रसन्नता प्रकट करते हैं आप तो इस वर्ड का यूज करेंगे, आह वर्ड का। और ओह वर्ड आता है तो आपको पश्चाताप होता है। क्या होता है? पश्चाताप होता है। चलिए, एक वर्ड आता है एक वर्ड आता है गुड हेवंस। गुड ग्रेशियस कर लेते हैं पहले, एक ही बात है, गुड ग्रेशियस, ठीक है, गुड ग्रेशियस। तो गुड ग्रेशियस आता है ना, तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसका यूज करेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और ये जो गुड ग्रेशियस होता है इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हे भगवान। क्या बोलते हैं? हे भगवान। एक आता है गुड हेवन। गुड हेवन का भी हिंदी में अर्थ यही होता है, हे भगवान, ठीक है। इसका ये वर्ड जो है ना, हिंदी अर्थ होता है हे भगवान, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है। एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पे हॉरर होता है, हॉरर, ठीक है। इस गुड हेवन का जब आप यूज करते हैं तो हॉरर को अभिव्यक्त करेंगे यहाँ पे। हॉरर, हॉरर का मतलब होता है डर, भय, आतंक कह सकते हैं अपन। तो ऐसा कुछ अगर मान लो आपको हॉरर का यूज करना होगा, ये अभिव्यक्ति यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, सरप्राइज नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बात करना चाहें माई गॉड की, ठीक है ना। तो माई गॉड अगर आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड
विद रिग्रेट करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। यदि माई गॉड लिखा हुआ आ जाता है तो आपको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट करना होगा, ठीक है। या फिर आप, मैंने देखा है कि आप रिग्रेट की जगह रिग्रेटेड वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही होगा। ध्यान दें माई गॉड वाले में यदि माई गॉड वहाँ पे लिखा हुआ आता है तो एक वर्ड और रह जाता है जिसे हम कहते हैं यू जी एच। यू जी एच जब आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, मैंने पहले बताया था ना अभी, डिस्गस्ट। क्या बताया था? डिस्गस्ट। ये घृणा के लिए होता है। जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं इट मीन्स आप में क्या हो रही है, उसके प्रति घृणा होती है और आप हिंदी में इसे ओह वर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ओह वर्ड के नाम से जानते हैं। ध्यान दें यू जी एच जो होता है वर्ड, ओह मतलब इसको हिंदी में ओह बोलते हैं और इसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब में इसे हटा करके क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, यानी घृणा जो होती है ना, वो घृणा के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आई होप ये जो बातें मैंने आपको बताई है इसके लिए आप इसे रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे नोट कर सकते हैं, या पॉज करके भी आप वीडियो को पॉज करके भी आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो आसानी से आप नोट करें और इनको सीखें, बार बार लिखें, आपकी रफ नोटबुक में आप लिख के याद करें। और मैंने ये भी कहा था कि आप 10 से 15 बार एक बार आप इन्हें लिख लें, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। स्पेलिंग का आपको ध्यान होना चाहिए कि स्पेलिंग ये होती है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। और आप सभी लगभग बातें हैं जो आपको अच्छे से आपको आ रही होंगी, फिर भी नहीं आते तो भी आप उनको बार बार रिपीट कर लें, तो बिल्कुल आप आसानी से कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। आगे हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो बातें आनी थी वो मैंने हर बात को क्लियर किया है कि क्या क्या बातें चेंज होती हैं। तो आई होप ये अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स को कैसे सल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल का, वो आपको ध्यान में रखना। यस, ध्यान दें डियर्स, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि द कैप्टन सेड हुर्रे we have won the match। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है, इसकी पहचान हो रही है इस हुर्रे वर्ड से, ठीक है। तो हमें सीखा है हमने, जैसे हम इसका आंसर करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कैप्टन, यहाँ पे सेड जो है ना उसकी जगह हुर्रे की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। यहाँ सेड है, पास्ट की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड कर दिया, ठीक। अब हम लिंक वर्ड दैट का यूज कर देंगे। अब ध्यान दें इस पूरे शब्द को तो आपको क्या करना है, रिमूव करना है, लेकिन ये जो वी है ना इसकी जगह हम यहाँ पे दे का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं दे का यूज, क्योंकि देखो कैप्टन ने किनको कहा, सैनिकों को कहा। तो हालांकि रूल के अकॉर्डिंग तो जैसे नहीं बैठेगा ये मैटर, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन होता है और यहाँ कैप्टन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बात कही है इसने कि वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है ना। तो वो जो संख्या है ना सैनिकों की प्लस कैप्टन की, उन्हें दे का हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दे वर्ड यूज में लिया जाएगा और फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, हैड वन द मैच। यहाँ भी आप ध्यान दें, इस दे का यूज करना है, ऐसे नहीं कि आप वी का यूज कर दें, ऐसा नहीं होगा, सही नहीं माना जाता। अगला सेंटेंस देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा द टीचर सेड माई गॉड
आई हैव forgotten my register. Teacher said, my God, I have forgotten my register. ये टीचर ने कहा। तो यहाँ माई गॉड आ गया, इसलिए आप पहचान जाएंगे अच्छे से कि क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ टीचर क्या कर रहा है, द टीचर exclaimed with regret। यहाँ पश्चाताप हो रहा है टीचर को, दैट। अब माई गॉड को तो आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। अब यहाँ पे जो आई है ना, ये फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू टीचर में। अब टीचर देखिए, मैं आपको बता दूँ, ही या सी कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे ही मान लेते हैं, ही। अगर सी माने तो भी आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं माना जाएगा, ध्यान दें सभी। तो यहाँ हैव की जगह अपन क्या करेंगे, हैड करेंगे अकॉर्डिंग टेंस के, और फॉरगॉटन या माई है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे ही, हमने ही को ही में चेंज किया था ना पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज रजिस्टर। ये आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी हमने यहाँ पे देखा है कि जो टीचर है ना, वो रिग्रेट करता है। क्या करता है, रिग्रेट करता है। और उसके बाद में हमने अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसमें हमने ये कहा, ही सेड। ऐसे सेंटेंस भी कभी कभार आ जाते हैं, इसमें लिखा होता है, व्हाट अ लवली हाउस। ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलता है, व्हाट अ लवली हाउस। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन है, और यहाँ आपका जो सेंटेंस है वो व्हाट से स्टार्ट है, तो ये भी आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ लवली हाउस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्योंकि जब आप किसी घर को देखते हैं तो आपको लवली हाउस दिखाई दिया, वो व्हाट अ लवली हाउस आपके मुंह से निकला, व्हाट अ लवली हाउस। इट मीन्स आप क्या करें, आप सरप्राइज हो रहे हैं वहाँ पे, क्या हो रहे हैं, क्योंकि आपने पहले वैसा देखा नहीं होगा कभी। तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, उसके बाद में हम लिंक वर्ड दैट का यूज करते हैं। ध्यान दें यहाँ पे। अब यहाँ क्या होता है कि इस आपको सेंटेंस को इट से शुरू करना होगा, और इसे हम प्रेजेंट में मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, वॉज का, यानी पास्ट का यूज करेंगे। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है हम किस में बोल रहे हैं, व्हाट ए लवली हाउस, क्या प्यारा घर है। इट मीन्स हम किस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, तो हमारा किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। इट वाज ए वेरी लवली हाउस। यहाँ क्या होता है, इस वेरी वर्ड का यूज कर देते हैं लवली से पहले, ठीक है, और आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नरेशन नाम का टॉपिक है, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नाम का जो टॉपिक है, वो यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने आपको कंप्लीट बातें, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, और लास्ट मैंने आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात की, तो ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। और फिर भी आपको यदि ऐसा कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, क्वेरी करें। डेफिनेटली आपकी कमेंट और क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। और यदि आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और आज ही यदि मेरे चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।